जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने एक आपको कोर्स स्टार्ट किया था, जो आप फाउंडेशन कोर्स के रूप में हमने स्टार्ट किया था। इसमें हम पहले आपको थ्योरी कवर करवाए थे, उसके तुरंत बाद हम उसी चैप्टर के एमसीक्यू यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो लगभग 5 क्लास में हमने पहला टॉपिक उत्तराखंड का क्लियर कर दिया है। अब हमारा यहाँ पर जो इन 5 टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे उसको यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसका पार्ट 1 कवर करते हैं और इसका पार्ट 2 हम कल आपको कवर करवा देंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम लोग आपको कमेंट में कहीं पर आपको डाउट होता तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे आपको ये ऐसा सुधार कर सकते हैं। कोई भी सुधार करने की अगर आपको लगे कि सर आप इसमें सुधार कर सकते हैं तो अवश्य मैं इसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़े। उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है 2 डिग्री 44 मिनट है, तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा दिया है उत्तराखंड का देशांतरी विस्तार 3 डिग्री 28 38 मिनट है। जी नहीं, 3 डिग्री 38 मिनट नहीं, बल्कि ये 3 डिग्री 28 मिनट है। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है पूरब से पश्चिम तक राज्य की लंबाई 320 किलोमीटर है, तो यानी कि ऐसे कह रहे हैं पूरब से पश्चिम, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक राज्य की लंबाई 358 किलोमीटर है, ना कि 320 मीटर। ऐसे आपका ऐसे आपका क्या है, 320 किलोमीटर आपका उत्तर से दक्षिण 320 किलोमीटर है। तो यानी कि आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो सही पूछ रहा है आपको, सत्य कथन का चयन कीजिए, तो केवल एक सही है। तो केवल एक ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके लिए एमसीक्यू भी बना रखे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने ले रखे हैं। ठीक है, जो परीक्षा वाणी के क्वेश्चन थे वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगा इसमें, और जो क्वेश्चन मैंने खुद यहाँ पर नए पैटर्न के, और लगभग 15-20 क्वेश्चन मैंने अपने नए पैटर्न के अकॉर्डिंग बना रखे हैं। बाकी 15-20 क्वेश्चन मैंने आपको परीक्षा वाणी के ले रखे हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जनपदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। ठीक है, तो व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहला जो बड़ा होगा आपका, वो आपका पिथौरागढ़ होगा। ठीक है, लेकिन सब लोग इसको आरोही क्रम में कर रहे हैं, ना कि हमें अवरोही क्रम में। तो सबसे बड़ा तो हम आ ही नहीं सकते, तो 1 2 3, 3 के 3 नहीं हो सकते। अब आपको ऑप्शन देखना है। सबसे पहले आपका आ जाएगा हरिद्वार। तो हरिद्वार का जो आपका एरिया है लगभग आपका कितना है, 2390 है। ठीक है, लगभग आसपास होगा। उधम सिंह नगर आपका 2551 है, 2542 के आसपास है। उसके बाद आपका नैनीताल, नैनीताल आपका 4251 है, 4251 है। और आपका पिथौरागढ़ लगभग आपका 7090 इसके आसपास है। इसका ध्यान रखना। ठीक है, कोई एक आध नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग के जो नंबर है वो करेक्ट होंगे आपका। ठीक है, तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही आपका सही क्रम होगा। अवरोही क्रम होता है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, लेकिन पूछ क्या रहा, आरोही क्रम, यानी कि छोटे से बड़ी की ओर लगाना है, तो इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुई बुग्याल, ये प्रश्न पूछा गया है, ये पीवाईक्यू है। तो रुई बुग्याल कहाँ पड़ता है आपका, रुई बुग्याल आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है। निम्नलिखित जनपदों में से किसकी सीमा पौड़ी गढ़वाल से लगती है, आपको बताना है। क्या अल्मोड़ा की सीमा पौड़ी गढ़वाल से लगती है, टिहरी की लगती है, बागेश्वर की लगती है, रुद्रप्रयाग की लगती है। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा पौड़ी गढ़वाल जिला हम मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका लगेगा हरिद्वार, यहाँ से हरिद्वार लगता है। तो यहाँ से आपका देखने को मिलेगा टिहरी गढ़वाल, यहाँ से रुद्रप्रयाग लगता है, यहाँ से आपका चमोली लगता है, यहाँ से आपका अल्मोड़ा लगता है, यहाँ से आपका नैनीताल लगता है। तो 1 2 3 4 5 6, और एक यहाँ पर बच गया, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो आपको बताना है। तो एक यहाँ पर लगता है आपका टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल। एक मैं यहाँ पर भूल रहा हूँ शायद, वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो वो जनपद आप कमेंट करके बताना। ठीक है, ध्यान में नहीं आ रहा है। तो बागेश्वर नहीं लगता है इसे। ठीक है, तो यानी कि 3 नहीं लग रहा, बाकी अल्मोड़ा भी लगता है, टिहरी भी लगता है, रुद्रप्रयाग भी लगता है। तो 1 2 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये न्यू पैटर्न पे मैंने अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना के, कैसे क्वेश्चन लगता है आप लोग अवश्य कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथनों पर होगा। ठीक है, विचार कीजिए। ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टान से हुआ है, बिल्कुल मैंने आपको कवर करवा रखा है, बता भी रखा है और डिटेल से आपको समझा भी रखा है। ठीक है, पंचाचूरी शिखर बृहद हिमालय में आता है, बिल्कुल आता है, ये मैंने आपको कवर कराया था। पंचाचूरी शिखर है वो बृहद हिमालय के अंतर्गत आती है, यानी कि हमारे राज्य के जितने भी आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगी वो सारे के सारे आपको बृहद हिमालय में देखने को मिलेंगे। ठीक है,
उसके बाद आपका लघु हिमालय का विस्तार क्या 6 जनपदों में है? जी नहीं, लघु हिमालय का जो वो है आपका 9 जनपदों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो विस्तार होगा 9 जनपदों में देखने को मिलेगा। कौन-कौन जनपद है ये मैं आपको क्लियर करवा चुका हूँ। आप लोगों ने अगर वो वाली वीडियो नहीं देख रही है तो पहले आप उन वीडियो को देखिए, ठीक है? 5 क्लास मैंने आपको 5 क्लास में आज की छठी क्लास है और आज मैंने उसका ब्रीफ यानी कि जो एमसीक्यू और पीवाईक्यू है वो यहाँ पर ले रखे हैं। लेकिन अगर आप 5 क्लास को कवर करेंगे तो लगभग आप 90% यहीं पर सॉल्व कर जाओगे, ठीक है? फिर रानीखेत पहाड़ी क्या शिवालिक हिमालय में आती है? तो ये भी मैंने आपको कवर कराया है, एग्जाम्पल में आपको बता रखा है नहीं। तो शिवालिक पहाड़ी है आपकी वो आती है, जो रानीखेत पहाड़ी है वो शिवालिक में नहीं बल्कि लघु हिमालय में आती है। कहाँ आती है? लघु हिमालय में, ठीक है? इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, बाकी 2 गलत है, तो सही का चुनना है। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। अब हमें सुमेलित करना है, ठीक है? तो हमें लघु हिमालय, दून क्षेत्र, तराई क्षेत्र और शिवालिक दे रखे हैं। एक तरफ इनका कुछ इनसे रिलेशन दे रखा है, तो उनको हम समझते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला आपका लघु हिमालय। तो लघु हिमालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा? लघु हिमालय में आपको द देववन है, तो देववन एक पर्वत है, पर्वत आपको देखने को मिलेगा लघु हिमालय में। तो पहले का आपका 4 हो जाएगा, ठीक है? दून क्षेत्र में आपको दून एक घाटी है, तो नमन घाटी आपका कहाँ देखने को मिलेगी? नमन घाटी आपको दून क्षेत्र में देखने को मिलेगी, दूसरे का 1 हो जाएगा, ठीक है? तराई क्षेत्र में आपको पाताल तोड़ कुएं मिलेंगे, यानी कि इसका आंसर 2 हो जाएगा। और उसके बाद आपका शिवालिक का पूरा नाम आपका मैनाक पर्वत है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन रहा है, ठीक है? तो ये आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। लगभग 50 या 50 से 55 क्वेश्चन मैंने आज आप ले रखे हैं। बाकी मैं आपको लगभग 100 क्वेश्चन आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है? बाकी 50 क्वेश्चन मैं आपको कल सॉल्व करवा दूंगा। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है? क्या ग्रीष्म ऋतु को खरसाऊ कहते हैं? बिल्कुल ठीक है। क्या वर्षा ऋतु को चौमासा कहते हैं? बिल्कुल ठीक है। क्या शीत ऋतु को बसगाल कहते हैं? जी नहीं, बसगाल आपको वर्षा ऋतु को कहते हैं। शीत ऋतु को ह्यूंद कहते हैं, ह्यूंद कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूंद कहते हैं, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। तो 3 आपका गलत है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो केवल 3। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां है। एच सी खरकवाल द्वारा जलवायु विभाजन के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है? जो गर्म शीतोष्ण जलवायु, उन्होंने लगभग 6 भागों में, जो एस सी खरकवाल थे इन्होंने 6 भागों में जलवायु का विभाजन किया था। वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया था आपको उसमें थ्योरी वाले क्लास में, ठीक है? तो यहाँ पर अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। जो गर्म शीतोष्ण जलवायु की ऊंचाई है लगभग 900 से 1800 मीटर है, तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। शीत शीतोष्ण का जलवायु की ऊंचाई 3000 से 42 है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये 1800 से 3000 है, ठीक है? और शीत शुष्क आपका 2500 से 3500 है, तो ये भी आपका गलत है, तो ये भी आपका गलत है। तो आपसे गलत ही पूछ रहा है, तो गलत आपका 2 और 3 हो जाएगा। 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां। निम्न में से कौन कौन जनपद जोन 4 के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है? तो जोन 4 के अंतर्गत कौन कौन नहीं आते हैं? तो जोन 4 मैंने आपको क्लियर करा दिया था कि जोन 4 के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। देखो, जोन 4 के अंतर्गत आपके आते हैं पिथौरागढ़ आता है आपका, चमोली आता है और बागेश्वर आता है, ठीक है? इस तरीके का आपको उत्तराखंड का मैप बनाना है। तो यहाँ पर जो ये एरिया होता है आपका, जो ये एरिया होता है आपका, ये आपका जोन 4 में आता है और ये आपका जोन 5 में आता है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है? तो जोन 4 के अंतर्गत आपको कौन कौन से आते हैं? पिथौरागढ़ आता है, बागेश्वर आता है, चमोली आता है, देहरादून नहीं आता आपका और नैनीताल नहीं आता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। निम्नलिखित दर्रे सुमेलित कीजिए, ठीक है? तो दर्रों को सुमेलित करते हैं। जो मारीचोक दर्रा है आपका, ये कहाँ पड़ता है? तो मारीचोक दर्रा आपका पड़ता है आपका पिथौरागढ़ प्लस चमोली में, पहले का आपका 2 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद ट्रेल दर्रा, ट्रेल तो सबको याद होगा, पिथौरागढ़ प्लस बागेश्वर में आपका कौन सा पड़ता है? आपका ये पड़ता है आपका ट्रेल दर्रा, यानी कि दूसरे का 4 हो जाएगा। तंजुन दर्रा कहाँ पड़ता है आपका? तंजुन दर्रा पड़ता है उत्तरकाशी प्लस चमोली, यानी कि 1 हो जाएगा। और साग चोकला पड़ता है उत्तरकाशी प्लस तिब्बत, यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है? अब मैंने नए दर्रे ले रखे हैं, पुराने दर्रे जो पुराने पूछता है, जो आपको याद है वो दर्रे नहीं ले रखे, ठीक है? जो नए प्रश्न प्रश्न बन सकते हैं वो वाले दर्रे यहाँ पर ले रखे हैं। तो 2 4 1 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 4 1 3 किस ऑप्शन में है देखते हैं। 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर
करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मैंने खुद अपने हिसाब से क्वेश्चन बना रखे, कैसे प्रश्न लगता है प्लीज आप लोग अवश्य बताइएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत मेहनत चल रही है, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। हर की दून और किन्नौर घाटी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या आपको अभी तक पता था? जी नहीं। तो पहला क्या बाली पास होगा, क्या ओडन काल होगा, बरास होगा, श्रीकंठ दर्रा होगा। ठीक है, इसमें बहुत से बच्चे श्रीकंठ दर्रा कर देंगे, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, क्योंकि उत्तर काशी हरकी-दून पड़ता है आपका उत्तर काशी में, और किन्नौर घाटी पड़ती है आपके हिमाचल प्रदेश में। उत्तर काशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में आप लोग कहेंगे श्रीकंठ दर्रा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा फिर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बराशु दर्रा पड़ता है हरकी-दून भी और किन्नौर घाटी के बीच पड़ने वाला दर्रे का नाम क्या है? बराशु दर्रा। मैंने आपको अपने क्वेश्चन में अपने नोट्स में ये लिखा रखा है। ठीक है, जिसको नोट चाहिए वो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो सारे नोट्स भी मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। सम्मिलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ आपको पर्वत शिखर दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनकी ऊंचाई दे रखी है मीटर में। ठीक है, तो केदारनाथ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? आपका 6 9 6 8 केदारनाथ की है, यानी कि पहले का आपका 4 हो जाएगा, तो पहले का आपका हो जाएगा 4। ठीक है, नंदा कोट की ऊंचाई कितनी है? नंदा कोट की आपका 6 8 6 1 है। ठीक है, तो यानी कि 3 हो जाएगा। हाथी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो हाथी पर्वत की जो ऊंचाई आपका वो है आपका 6 7 2 1, यानी कि 2 7 यानी कि 1 हो जाएगा। श्रीकंठ के दर्रे कितने हैं? 6 7 2 8 यानी कि 2 हो जाएगा। देखो कितना अंतर है, केवल 1 मीटर का अंतर है। तो यानी कि 4 3 1 2 किस ऑप्शन में है देखते हैं। 4 3 1 2, 4 3 1 2, देखो सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। अब एक तरफ आपको पर्वत शिखर दे रखे है, एक तरफ आपको जनपद दे रखे है। ठीक है, तो देव स्थान कहाँ पड़ता है आपका? देव स्थान आपका चमोली में पड़ता है। तो पहले का आपका, तो अच्छा हाँ, कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले का आपका देव चमोली हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, सुमेरु पर्वत मैंने आपको कवर करवाया था, ये आपका उत्तरकाशी में, दूसरे का आपका 4 हो जाएगा। नर पर्वत आपका बद्रीनाथ में, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, चमोली बात कर देना, क्योंकि चमोली से पहले अगर क्लियर जगह का नाम दे, एग्जैक्ट जगह का नाम दे, तो एग्जैक्ट जगह में करना है। ठीक है, नर पर्वत और नारायण पर्वत के बीच आपका बद्रीनाथ देखने को मिलेगा, यानी कि नर पर्वत होगा आपका बद्रीनाथ के पास पड़ेगा। पंचतली पिथौरागढ़ यानी कि 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2 आपका आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको यहाँ पर सुमेलित फिर से करना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न मैंने जानबूझ के बनाए ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए और नए पैटर्न पर ही आपसे प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, एक तरफ आपको बुग्याल दे रखा है, एक तरफ आपको जनपद दे रखा है। ठीक है, केदार कांठा बुग्याल कहाँ पड़ेगा आपको, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, केदार कांठा बुग्याल आपका उत्तर काशी में पड़ता है, पहले का 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका पवाली कांठा बुग्याल, ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला सवाल है, तो ये आपका पड़ता है आपका टिहरी गढ़वाल, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, चित्रकांठा, देखो चित्रकांठा याद करने की ट्रिक आपको बताता हूँ। चौ से होता है चित्रकांठा, चौ से आपका चमोली। ठीक है, यानी कि इसका 1 हो जाएगा। कशनी खर का बुग्याल आपका पड़ता है रुद्रप्रयाग में, इसका हो जाएगा 3। तो 2 4 1 3 आपका आंसर होगा। तो 2 4 1 3 कहाँ पे है? 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन असुमेलित है? ठीक है, तो आपका जो जौराई बुग्याल पड़ता है टिहरी गढ़वाल, बिल्कुल ठीक है। बेटुली धार बुग्याल पड़ता है आपका पिथौरागढ़, बिल्कुल ठीक है। भेटी बुग्याल आपका चमोली में पड़ता है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। क्या रुपनौल बुग्याल आपका उत्तरकाशी में पड़ता है? नहीं, रुपनौल बुग्याल पड़ता है आपका उत्तरकाशी में, सॉरी चमोली में नहीं बल्कि उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्न कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, क्या संकल्प बुग्याल अल्मोड़ा में स्थित है? ये आपका बिल्कुल ठीक है, संकल्प बुग्याल आपका अल्मोड़ा में स्थित है। क्या कानासार बुग्याल देहरादून में स्थित है? ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, भले ही मैंने आपको लिखा रखा। ठीक है, खरसाली बुग्याल चमोली में स्थित है? जी नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। खरसाली बुग्याल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तरकाशी में देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या डोरबा बुग्याल बागेश्वर में पड़ता है? ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि डोरबा बुग्याल आपका बागेश्वर में है। 1 2 4 आपका सही होगा। 1 2 4 ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। चोपता बुग्याल अवस्थित है, तो चोपता बुग्याल कहाँ पड़ेगा आपका? चोपता बुग्याल आपका रुद्रप्रयाग में पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर आपका मछखाली बुग्याल, तो मछखाली अगर जो गढ़वाल वाले बच्चे ना उनके लिए टफ हो जाएगा, लेकिन जो कुमाऊं वाले बच्चे उनके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि खास तौर पे जो अल्मोड़ा में रहते हैं, क्योंकि मछखाली बुग्याल आपका अल्मोड़ा में पड़ते हैं। अल्मोड़ा में मैंने आपको 2 बुग्याल लिखाए थे, एक आपका संकल्प बुग्याल था और एक आपका मछखाली बुग्याल।
दोनों के दोनों आपका ये कहाँ पड़ते हैं, दोनों के दोनों आपके अल्मोड़ा में पड़ते हैं। ठीक है, कानासार बुग्याल मैंने आपको देहरादून बताया था, इसका भी ध्यान रखना होगा। अब यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शुरू हो गए। ये 18 क्वेश्चन मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किए थे। अब ये क्वेश्चन है परीक्षा वाणी के क्वेश्चन है, इनको भी हम डिटेल से यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको नोट से लिखा है उन नोट्स में से ही सारे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार है तो ये आपका 2 डिग्री 44, देशांतरी विस्तार आपका 3 डिग्री 28। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, अक्षांशीय और देशांतर। देखो अक्षांश ऐसे लिखा जाता है, अक्षांश और देशांतर इसे ऐसे लिखा जाता है। लगभग देशांतर में आपका 4 से 5 शब्द रहते हैं, अक्षांश में 3 शब्द रहते हैं। तो अक्षांश कम है, देशांतर ज्यादा है, तो यानी कि कम वाला 2 डिग्री हो गया, ज्यादा वाला 3 डिग्री होगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो यानी कि आपका अक्षांश ही पूछेगा तो 2 डिग्री 44 मिनट हो जाएगा, देशांतर ही पूछेगा 3 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। तरातली विन्यास शैलक्रम तथा उच्चावच के आधार पर उत्तराखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्र में विभक्त किया है? तो मैंने आपको डिटेल से समझाया था, कितने भागों में, 8 भागों में बांटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? ठीक है, तो मैंने लगभग आपको भूकंप क्लियर नहीं करवाए थे, मैंने आपको 8 या 9 के करवाए थे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डीप पूछा गया, तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका उत्तरकाशी में 1991 में भूकंप आया था, लगभग 6.8 रिएक्टर का ये भूकंप था। ठीक है, तो चमोली में 1999 में आया था, ये लगभग आपका 6.6 का था। धारचूला में लगभग 6.1 का था। पपकोट में जो आया था लगभग 6.2 का था। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हम आपको डिटेल से सॉल्यूशन यहाँ पर करवा देंगे, क्योंकि थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों को सॉल्व करा के ही आपका तैयारी होगी। और अब जो आपका वीडियो का एग्जाम पक्का हो ही जाएगा, मेरे को पूरा भरोसा होगा ही होगा, तो वो आपका हो जाएगा जल्दी 2 महीने के अंतर्गत। तब तक हमारा सिलेबस भी क्लियर हो जाता है, तब आप लोगों का रिजल्ट भी हो जाएगा, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं? देखो मैंने भी बनाया था, और ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया, तराई में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? देखो 2006 का क्वेश्चन है तो आपको पता ही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी। ऐसे क्वेश्चन में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो नेपाल की सीमा से आपका कौन लगा है? तो पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर बी। नेपाल की सीमा आपका पिथौरागढ़ से भी लगती है और तिब्बत से यानी कि चीन से भी लगती है। दोनों की सीमा किसकी लगती है आपकी? ये नेपाल से लगती है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? ठीक है, तो कौन सा आपका नंदा देवी, कितनी हाइट है? 7,817 इसकी हाइट है। बद्रीनाथ की कितनी है आपकी? बद्रीनाथ की लगभग आपका 7,140 के आसपास है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। कॉमेट आपका 7,756 है, और केदारनाथ आपका 6,968 है। ठीक है, 6,968, 6,968। ठीक है, एक बार बद्रीनाथ आप देखें, लगभग मेरे हिसाब से 7,140 ही है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्न में से उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? ये पहले के प्रश्न है बेटा। ठीक है, नहीं तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ले, इसलिए क्वेश्चन भी आगे हैं, लेकिन इनका कोई औचित्य बनता नहीं है क्योंकि अब ये प्रश्न बनेंगे नहीं, तो मशहूरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 है। किंगरी बिंगरी नीति सलसल और धर्मा क्या है? देखो ये है दर्रे, लेकिन ये किसके बीच पड़ते हैं? ये पड़ते हैं आपको चमोली प्लस तिब्बत। ठीक है, नहीं नए तरीके से पढ़ना है बेटा। ठीक है, आप लोगों को ध्यान से पढ़िएगा, नए तरीके से पढ़ना है। किंगरी बिंगरी नीति धर्मा ये क्या है? आपका दर्रे हैं, और ये किस किस के बीच पड़ते हैं? ये चमोली प्लस आपका तिब्बत के बीच पड़ते हैं, इसका ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपका ठीक ठाक क्वेश्चन है। राज्य में नाहक पर्वत श्रृंखला ये कहाँ है आपका? ये हल्द्वानी के पास है। ठीक है, कभी कभी हल्द्वानी ऑप्शन में देगा ही नहीं आपको, काठगोदाम के पास लिख देगा, तब भी आपका ये आंसर होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 है। राज्य में दारमा व ब्याज घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा क्या? ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछना। ठीक ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, हाल ही 2023 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत और नेपाल के बीच व्यापार होता है? तो वो आपका किसका है? आपका ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़ में दर्रा है आपका। पिथौरागढ़ में लिपुलेख दर्रा है। कौन सा दर्रा है? लिपुलेख दर्रे से इसका व्यापार होता था। ठीक है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है।
उत्तराखंड के निम्न पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची श्रृंखला कौन है आपका? तो आपका नंदा देवी 7,817 है। कॉमेट मैंने अभी बताया था आपका, कॉमेट आपका है 7,756 है। दूनागिरी आपका 7,066 है। त्रिशूल आपका 7,138 है आपका, नहीं 120 है, 120, 7,120 है, ठीक है। त्रिशूल और चौखंबा में थोड़ा कंफ्यूजिंग मेरे को लग रहा है। त्रिशूल आपका 7,120 है और चौखंबा 7,138 है, ठीक है, यही होगा, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, बद्रीनाथ स्थित आपका चमोली में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में या उत्तरकाशी में? तो ये किसको नहीं पता होगा, चमोली में, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी कौन सी आपके? वो आपका कौन सी होगी? नंदा देवी है, तो ध्यान में ही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फूलों की घाटी इंपॉर्टेंट है, तो फूलों की घाटी आपके बृहद हिमालय क्षेत्र में पड़ती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। राज्य में दून कहा जाता है, दून किसको बोलते हैं? संकरी घाटियों को, संरचनात्मक घाटियों को, अल्पाइन घास के मैदानों को, या फिर संरचनात्मक घाटियों को, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक का संरचनात्मक होगा, या आपका यहाँ पर संकरी घाटी होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है बी और डी में से, ठीक है। बी और डी में से एक आंसर आप बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का है, तो आप बी बताइए या डी बताइए। तो आप लोग भी तो हिस्सा लीजिए, आप लोग भी तो बता रहे हैं आंसर, ठीक है। क्या बी होगा, क्या डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुबेता जोन में आता है, मतलब ज्यादा ही आता है, तो कौन से पहाड़ी हिमालय क्षेत्र में, यानी कि इसको बोलते हैं हम शिवालिक। यहाँ पर आपको ज्यादा भूकंप देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? अभी मैंने आपको बताया श्रींकन दर्रा कहाँ आपका, ये हो नहीं सकता है। सिल्ला दर्रा ब्यास और ब्यास घाटी को, बाराहोती आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है, लेकिन आपको बागेश्वर से नहीं जोड़ता है, तो आपका बचता कौन है? ट्रेल पास कर रहा है, अभी मैंने आपको कवर भी करवा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38 है, उत्तर काशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रा है आपका, उत्तर काशी प्लस तिब्बत को, तो थांगला, मुलिंगला, नीलंगला, साकचोकला, सारे के सारे आपका उत्तर काशी प्लस तिब्बत में देखने को मिलेंगे, ठीक है। दारमा, नीति, किंगरी बिंगरी, ये चमोली प्लस तिब्बत को ऐड करते हैं, इसका ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 है, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा, यानी कि जिसको बोलते हैं एमसीटी, तो एमसीटी आपका स्थित है कहाँ पे है आपका? तो ये आपका मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र जो उत्तराखंड में आने वाली अधिकांश भूकंपों का कारण है, तो किसमें आपका? ये तो प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? नंदाकोट है, बिल्कुल है। चौखंबा है, बिल्कुल है। दूनागिरी है, बिल्कुल ठीक है। कुल्ला कांगड़ी आपका हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड जोन किसमें आता है आपका? जोन 4 और 5 में आता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा आपका? तो ये भी आपका शिवालिक क्षेत्र है, यानी कि बाह्य हिमालय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है आपका, तो यानी कि सबसे ज्यादा कहाँ होती है आपका? ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना, आपका नरेंद्र नगर टिहरी में है आपका, ठीक है। लेकिन अब आपका राजपुर याद रखना, राजपुर आपका, ठीक है, राजपुर में बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां लगभग 318 के आसपास था। नरेंद्र नगर में 318, यहाँ पॉइंट 6 318 नॉर्मल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से उत्तराखंड में कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं आपका? देखो आपका टिहरी, देखो 4 जिले मैंने आपको बताए थे, एक आपका टिहरी है, एक आपका रुद्रप्रयाग है, एक आपका अल्मोड़ा है, एक आपका बागेश्वर है। देखो टिहरी रुद्रप्रयाग इसमें है, रुद्रप्रयाग बागेश्वर इसमें है, बागेश्वर अल्मोड़ा इसमें, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 46 है, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा आपका? ये देखो अब आपका कौन होगा? ऑप्शन नंबर है, ये पुराने क्वेश्चन है, आप पूछता नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी बेसिक तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। हमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को लेके हुए चलना आगे। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो नीति, माणा, मुलिंगला, देखो नीति और माणा आपका चमोली प्लस तिब्बत देखने को मिलेगा, मुलिंगला चमोली नहीं सॉरी उत्तर काशी प्लस तिब्बत देखने को मिलेगा, ठीक है। डेप्सा आपका यहाँ नहीं है, डेप्सा आपका शायद लद्दाख में पड़ेगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 है। राज्य के निम्न कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में स्थित है? तो ये औरंगाबाद, ज्वालापुर, हरिद्वार में है आपका। सितारगंज बाजपुर ये आपका उधम सिंह नगर में, खटीमा और काशीपुर ये भी आपका उधम सिंह नगर में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 है। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश है लघु मध्य निम्न हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है आपका? तो ये अभी मैंने कितनी बार बता दिया आपको, कौन सा आपका एमसीटी मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है आपकी? तो लगभग 750 से 1300 मीटर। अभी कहीं कहीं किताब में आपको 750 से 12 भी दी होगी। ठीक है, 1200 दी होगी, कहीं 700 से 1300 दी होगी, तो इसमें कंफ्यूजन है, आगे पीछे होते रहेगा, कोई किताब में आगे होगा, कोई किताब में पीछे होगा, तो लगभग 750 से 1300 मीटर इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है। कुल क्षेत्रफल पूछा उत्तराखंड का 53,483 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है आपका? ये मैनाक पर्वत मैंने आगे भी आपको कवर करवा दिया है। ठीक है, माना दर्रा आपका कहाँ स्थित है? तो माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, ये आपका ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है आपका, देखो नीचे वाला भाग आपका मेनली आपका स्थित होता है शिवालिक में, लेकिन ऊपरी भाग आपका लघु हिमालय में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 और अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसको लगभग जलवायु में 6 आपका मैंने कवर कराया था, एससी खरकवाल ने बांटा था, 6 भागों में बांट रखा था। ठीक है, तो मैंने आज आपको 55 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा दिए। ठीक है, तो मैंने लगभग जो 20 से 25 क्वेश्चन थे लगभग, तो वो मैंने आपको अपने खुद क्वेश्चन जो बनाए न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग वो बनाए। बाकी जो 20 से 25 क्वेश्चन थे वो मैंने जो परीक्षा वाणी में पूछे गए प्रश्न है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो मैंने आपको यहाँ पर कवर करवाए थे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को कवर कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को हमारे इसके पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धीरे धीरे आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, तो तभी हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।